हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है। ये पेपर है तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का ग्रुप वन ग्रुप वन का जीएस का पेपर है। तो ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 11 जून को। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इस पर्टिकुलर पेपर की सॉल्यूशन के बारे में, उसके आंसर्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और इस पेपर को मैं 2 या 3 पार्ट्स में मोस्टली कवर करूँगा। तो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, दिस इज़ द पार्ट वन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। सो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। दिस इज़ द तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप वन एग्ज़ाम। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ये सिटीज़ के नाम दिए गए हैं आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि डिसेंडिंग मतलब सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कहाँ पर है, उसके बाद फिर कम कहाँ है, कम कहाँ है, ऐसा वाला। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप अरेंज करना है आपको। तो देखिए सबसे ज़्यादा पोल्यूशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, भिवंडी के अंदर सबसे ज़्यादा। मतलब देखिए हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है, तो सबसे ज़्यादा वाले को हम पहले ले लेते हैं। दैट मीन्स ये आपका कहाँ जाएगा, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना, तो सबसे पहले आपका आएगा भिवंडी। भिवंडी के बाद फिर आपका आता है दैट इज इन दरभंगा, न्यू दिल्ली एंड देन गाज़ियाबाद। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जियोलॉजिकल हैजार्ड। जियोलॉजिकल हैजार्ड नहीं है। माइंस फायर जो है वो जियोलॉजिकल हैजार्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको अरेंज करना है अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। तो रियो डी जिनारियो का जो रियो अर्थ समिट जो है ये कब होता है, ये होता है आपका 1992 के अंदर, 1992 के अंदर ब्राज़ील में होता है। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ये होता है आपका 2015 में। एंड होएगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन ये होता है 2005 का। एंड योकोहोमा स्ट्रेटजी ये है आपकी 1994 की। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बनेगा ये बनेगा आपका ए डी सी बी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है जो अर्थक्वेक आया था गुजरात के अंदर, ये भुज में आया था। डेडली अर्थक्वेक कहाँ पर आया था, कहाँ पर, भुज में आया था। ठीक है, और इसके अंदर जो है लगभग 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर क्या हैं, करेक्ट है। अर्थक्वेक कब आया था, इंडिपेंडेंस डे को 2001 में नहीं, ये आया था रिपब्लिक डे मतलब 26 जनवरी को आया था, जिसकी मैग्नीट्यूड 7.6 के अराउंड देखने को मिली थी। तो ये आपका पॉइंट गलत है। स्मृति मंडल स्मृति मेमोरियल, वन मेमोरियल जो है अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए बनाया गया। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री ने किया था अगस्त 2022 में। भुज के अंदर नहीं, ये किया था कच्छ के अंदर। तो ये भी गलत है। 1A एंड बी करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेशनल डिज़ास्टर एक्ट ये इनेक्ट होता है कब, ये इनेक्ट होता है आपका 2005 के अंदर, ये करेक्ट है आपका। इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये भी करेक्ट है आपको। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर, ये भी करेक्ट है। तो तीनों करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स टुक प्लेस इन 2005। सो यहाँ पर हम बात करें, ये 3 चीज़ें होती हैं 2005 के इवेंट के बाद। तो ये कब कब होती हैं, इनको आपको लगाना है क्रोनोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज जो पेरिस के अंदर होता है, ये लगभग आपका 2016 के अंदर 15-16 के अराउंड देखने को मिलता है। थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट अडीस अडाबा ये आपका होता है जुलाई 2015 के अंदर, 2015 जुलाई के अंदर।
एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा न्यूयॉर्क, ये इवेंट होता है आपका सितंबर में इन 2015 के अंदर ही होता है सितंबर में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा बी सी ए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर, ठीक है, वॉज 1.09 डिग्री सेल्सियस हायर इन डिकेड दिस एंड दिस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। सेकेंड स्टेटमेंट है ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज इज अ लार्जर ओवर द लैंड बाय 1.59 डिग्री सेल्सियस ओवर द ओशन 0.88 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बुश फायर्स, जो बुश फायर्स हैं ये किस चीज़ से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, ये संबंधित हैं ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए से, ठीक है। देन हम बात करें लोकस्ट स्वार्मिंग, ये आपकी संबंधित है, दिस इज रिलेटेड विद द अफ्रीका मिडल ईस्ट के साथ। हीट वेव्स आर रिलेटेड विद द अंटार्कटिका एंड परमाफ्रॉस्ट मेल्ट इज रिलेटेड विद द आर्कटिक। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है आपको केमिकल्स के बारे में बताना है और यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करें 9 क्वेश्चन की, तो जो है आपका सनस्क्रीन लोशन, ठीक है, सनस्क्रीन लोशन के अंदर जो है टाइटेनियम ऑक्साइड आपको देखने को मिलती है। तो एक चीज़ तो मुझे कंफर्म पता है कि टाइटेनियम ऑक्साइड होती है, तो इससे हमारा आंसर मिल जाता है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, एलिफेंटियासिस जो है वो होता है सेल्मोनेला की वजह से। तो दैट मीन्स बी का 4 है। सर एक मिनट जस्ट अ मिनट, बी का सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो चुका है 2। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इसमें आपको यूरिन फॉर्मेशन ह्यूमन के अंदर है, उसको कोरोलॉजी पे अरेंज करना है। तो यहाँ पर सी आएगा नंबर 1 पे, एंड देन आएगा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन सेकेंड पे, थर्ड पे आएगा सिक्रेशन, एंड लास्ट आएगा आपका ए। तो CBDA दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि जो सर्काडियन रिदम है ये इंडेंजरस रिदमिक चेंज है ऑर्गेनिज्म इन द पीरियोडिसिटी ऑफ 24 आवर। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। बायोलॉजिकल क्लॉक रेगुलेट करता है इसको, ये भी करेक्ट है। स्लीप एंड अवेक फेज ऑफ ह्यूमन आर ड्यू टू द सर्काडियन रिदम, दैट इज ये भी करेक्ट है। फोर्थ पॉइंट गलत है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ डेप्थ टू द सरफेस, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर गगनयान इसरो प्लान्स 7 डे स्पेस नहीं 7 डे स्पेस नहीं है, ये 3 डे स्पेस प्रोग्राम था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत है। व्योमित्रा जो है एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो साथ में जाएगी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन, ये करेक्ट है आपका। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 प्रॉपरली विजिबल होगा आई थिंक। इमर्जिंग ट्रेंड्स और उसके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर कुछ। तो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर हम बात करें तो ह्यूमनॉइड बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सोफिया से संबंधित है, ठीक है। तो ए का है 5th पॉइंट, तो दैट इज़ यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म
एज अ इंडेक्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ये आपका पॉइंट करेक्ट है। ड्रिंकिंग वाटर का BOD लेवल जो है 1 to 2 ppm के बीच में रहता है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ A and B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। इसमें पूछा है न्यूक्लियर फ्यूल इज अ मटेरियल यूज इन द न्यूक्लियर पावर स्टेशन टू प्रोड्यूस हीट फ्रॉम टू रन द टर्बाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो ये चीज़ तो आपकी करेक्ट है। थोरियम इज़ यूज एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। देखिए थोरियम नहीं, हम यूरेनियम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी थोड़ी सी डाउटफुल है थोड़ी सी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपकी गलत होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको मैच करना है, तो आपको बताना है रॉन्गली मैच कौन सा है। देखिए फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो एप्पल है इंडिया की, नहीं ये गलत है आपकी। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन इंडिया के अंदर है, ना कि वर्ल्ड में पूछा है बेसिकली इन कॉन्टेक्स्ट दिस वन। ठीक है, तो और इसके साथ में फर्स्ट टू गो द आउटर स्पेस इंडियन सुनीता विलियम्स, ये नहीं है, ये भी गलत है। तो मिसाइल मैन ये करेक्ट है। तो मतलब ACD ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में यहाँ पर हम बात करें तो टेम्परेचर इन ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। द केमिकल यूज्ड इन एयर बैग्स of a vehicle that release nitrogen to explode balloon in case of accident, that is sodium azide, ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आकाश मिसाइल इज डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय, दिस इज डेवलप्ड बाय द DRDO एंड प्रोड्यूस्ड बाय द भारत डायनेमिक लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 27 है, ओके इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, बेटर रहेगा। ओके 27 नंबर क्वेश्चन, दिस इज 27 नंबर क्वेश्चन। नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये आपका सेलिब्रेट होता है 11 मई को हर साल एज अ सक्सेस कंडक्टेड बाय द न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी करेक्ट है यहाँ पर। अग्नि 3 मिसाइल जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, अग्नि 3 नहीं है, ये आपकी गलत पॉइंट है यहाँ पर। मंगलयान वॉज लॉन्च्ड 5 नवंबर 2013। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। UR राव जो थे चेयरपर्सन थे इसरो के जब आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, ये भी करेक्ट है। तो ACD यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है नोबेल प्राइजेस से रिलेटेड है, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 24 की हम बात करें तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट B पॉइंट सवांटे पैबो, इनका संबंध आता है जीनोम ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिज एंड ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ में, एंड फोटोन्स ऑफ क्वांटम एनलार्जमेंट। ठीक है, इसका संबंध आपका यहाँ पे करेक्ट है जॉन के साथ, और ऑप्शन D भी आपका करेक्ट है। तो मतलब BCD आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है पार्टिकुलेट मैटर के लिए होता है, बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रोलिटिक कन्वर्टर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। टेरर ऑफ बंगाल जो है वो वाटर हाइसिंथ कहा जाता है इसे, एंड BOD जो है वो वाटर पॉल्यूटेंट का इंडिकेटर है, ये भी करेक्ट है। तो दैट मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेटेड चिप इज प्रोड्यूस्ड ऑन पीस ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 25 का, दैट विल बी द फोटोलिथोग्राफी, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। D बैग डिजीज इज नीम ट्री इज कॉज्ड बाय द फंगाई, ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पर हम इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है इनेबल डाटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द होल सिस्टम टू मेन स्ट्रीम रिलीजियस आउटकम मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। तो ऑप्शन B एंड D करेक्ट है, तो दैट इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ऑफ नीति आयोग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड। तो देखिए नॉट मैच्ड की बात कर रहा है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ना कि प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो नॉट मैच्ड है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसके बारे में बात करें तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सेट of guidelines and instruction established by the Directorate General of Foreign Trade in matters related to the import and export goods in India, ये करेक्ट है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नहीं अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रहेगा यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। अनाउंसेस द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ए यहाँ पर करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 2 हो गया यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में यहाँ पर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस। देखिए पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस जो है वो किसकी रिकमेंडेशन पर इस्टेब्लिश किया गया था, फॉर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मुझे डाउट है, बट आई थिंक यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है 30th का, वो होगा आपका पार्लियामेंट्री ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन द राइट टू इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, बट आई हैव अ लिटिल बिट डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट से बेसिकली, तो यहाँ पर हम बात करें तो वेज सीकर आर द प्राइमरी स्टेक होल्डर ऑफ द मनरेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है 31 का। एंड यहाँ पर हम बात करें 31 का, ऑप्शन ए तो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फील्ड ऑफिसर रिकमेंड करते हैं, नहीं फील्ड ऑफिसर रिकमेंड नहीं करते यहाँ पर। एंड ग्राम सभा कंडक्ट द सोशल ऑडिट, ये करेक्ट है, मतलब ए एंड सी करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली इन रिलेशन टू द ईयर ऑफ इनेक्टमेंट, नॉट करेक्टली मैच्ड है। तो देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो 2013 के अंदर आता है, 2013 के अंदर, ना कि 12 के अंदर। ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सर्विस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स अंडर आयुष्मान भारत इंक्लूड, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आपको बतानी हैं। तो यहाँ पर जो आएगा, केयर इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, बेसिक ओरल हेल्थ केयर एंड स्क्रीनिंग एंड द बेसिक मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एलिमेंट, दैट इज ABCD। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम इज मेनली इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बात करते हैं। नॉट करेक्टली मैच्ड आपसे पूछा गया है, तो 37 में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो नॉट करेक्टली मैच्ड है वो होगा कांदरिया महादेव टेम्पल चौहान, ये आपका चंदेल्स के साथ रहता है, ना कि चौहान के साथ में, ये इनकरेक्टली मैच्ड है। एंड साथ में रहेगा कोनाक टेम्पल, ये भी इनकरेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पर बी और डी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। आइदर द थ्रोन और अ कॉफिन वॉज अ प्रोवर्ब ऑफ विच कंट्री। देखिए ये मेरे ख्याल से जो है अरेबिया का, देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, एक्चुअली थोड़ा सा डाउट इसमें ये है कि अरेबिया और पर्शिया, इन 2 ऑप्शंस में मुझे डाउट है, इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन है, बट आई हैव ए लिटिल बिट डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। पेंटर्स हैं और उनके किन रूलर के दौरान ये सब थे। मीर सैयद अली, ये किसके टाइम पर थे, ये थे अकबर के टाइम पर, मतलब ए का है सेकंड पॉइंट, ए का सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 आपका डायरेक्टली क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो देखिए 38 में मुझे आंसर में डाउट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ 38 को। ठीक है, एंड 38 के बाद आपका 43 भी मैं स्किप कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे 44 पर आ जाते हैं सीधा हम। तो 44 पे, आर्य समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1875 बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। विवेकानंद कंडेम्ड रिचुअल एंड सुपरस्टिशन, ये भी करेक्ट है। थियोसोफिकल या थियोसोफिस्ट एडवोकेट द
रिवाइवल एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथनिंग हिंदुइज्म बुद्धिज़्म जैनिज्म सब पर लागू होती है, बट सिर्फ यहाँ पर हिंदुइज्म का नाम लिखा हुआ है, तो इसलिए मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट में थोड़ा सा डाउट है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये चीज़ आपकी गलत होनी चाहिए, क्योंकि ये सब पर लागू होता है, मतलब हिंदुइज्म बुद्धिज़्म जैनिज्म सब में आपका इंक्लूडेड रहता है। तो आई थिंक थर्ड पॉइंट आपका गलत होना चाहिए। 1920 के अंदर अकाली मूवमेंट स्टार्ट होता है, प्यूरिफाई सिख गुरुद्वाराज इन पंजाब, दैट इज ऑप्शन डी, ए बी डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या है 44 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू आजीविका फिलोसफी विच इज द सेंट्रल आइडिया दैट डिटरमाइंस दैट लाइफ ऑफ अ पर्सन, दैट इज नियति। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बात करें, रॉन्ग पेयर बताना है आपको। तो रॉन्ग पेयर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो भाषा जो है वो मतलब ऑप्शन ए और यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, दैट मीन्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, तो 45 में भी मेरे को थोड़ा सा डाउट है, बट यहाँ पर शायद, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है ये इबन बतूता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 45 नंबर के बाद 46 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है ड्रामा डांस ऑफ साउथ इंडिया क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका 46 नंबर क्वेश्चन का कुरावंजीज, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में यहाँ पर हम बात करें, 49, तो देखिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कौन कौन से मेंबर्स थे। तो देखिए यहाँ पर जो एक नाम है आपका बेगम अजीज़ रसूल, और एक है ये हंस जीवराज मेहता, रेणुका राय, ये 3 नाम तो कंफर्म है मुझे, बाकी में डाउट है, बट मैं इस बेसिस पे अगर जो कहूँ तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, BCE, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 47 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ओके 47 में पूछा है कि सिख से रिलेटेड, सिखिज़म से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स हैं। तो पहली स्टेटमेंट है अ वेल ऑफ 84 स्टेप्स बिल्ड बाय गुरु अमरदास इन गोइंडवाल विलेज हैज़ बिकेम द फर्स्ट पिलग्रिमेज सेंटर फॉर द सिख, ये करेक्ट है आपका। हरमिंदर साहिब जिसे हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द गुरु अर्जन देव सिंह इन 1589, ये भी करेक्ट है आपका। अ हाई प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ हरमिंदर साहिब नोन एज अखल तख वॉज बिल्ड बाय गुरु हरगोविंद, ये भी करेक्ट है। गुरु गोविंद सिंह इंट्रोड्यूस खालसा एंड एस्टेब्लिश हिमसेल्फ इन अनंतपुर इन 1969, ऑप्शन नंबर डी ये भी करेक्ट है। तो दैट इज सारे सही हैं, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है कंसीडर द ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, जिसके बारे में आपको बात करनी है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार की जब हम बात करते हैं तो ये एक बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी मिशन था जो इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया था इन द अमृतसर में 1984 के अंदर, ठीक है, जो 1984 के दंगे हुए थे, मतलब उसी टाइम पर बेसिकली। और इसका एम था रिमूव सिख मिलिटेंट हु वर एक्यूमुलेटेड वेपन्स इन द हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स, जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में असेंबल हुए थे। ये आपका जून के महीने में होता है, ना कि जुलाई के अंदर, ये गलत है। तो वो A एंड B करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है द डायमंड ऑफ इंडिया एंड द ज्वेल ऑफ महाराष्ट्र द प्रिंस ऑफ वर्क, लुक एट हिम एंड ट्राई टू इमेलुएट हिम, हु मेड द रिमार्क अबाउट द गोपाल कृष्ण गोखले। ये स्टेटमेंट गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बाल गंगाधर तिलक जी ने कही थी, ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपीडिएट ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, एपीडिएट ज्यूरिडिक्शन नहीं है, ठीक है, केस इन्वॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन द 2 और मोर स्टेट्स, तो ये आपका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है, ना कि एपीडिएट ज्यूरिडिक्शन के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर 51 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ टू द कॉमन डिटर्मिनेंट, एंड जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ये सारी चीज़ें आपकी रिलेटेड हैं किस चीज़ से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर।
व्हेन देयर इज़ अ चैलेंज टू द लीगैलिटी ऑफ द डिटेंशन, तो वहाँ पर चीज़ आती है हीबस कॉर्पस की, रिट इशू होगा, हीबस कॉर्पस इज फाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड जस्टिस, 56 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट जो है मेरे ख्याल से करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 में आपसे पूछा है काउंसिल इज़ अ परमानेंट हाउस, 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होते हैं हर 2 साल में, ये भी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज इलेक्टेड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो 53 का यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सी वाला पॉइंट भी आपका करेक्ट है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा गया है, एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे, 54 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग शेल नॉट बी आंसरेबल इन एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज ऑफ ए ड्यूटी, मतलब वो कौन है जो अदालतों में जवाबदेही नहीं है जिसकी, तो वो होते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो ए एंड डी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, दिस क्वेश्चन इज 57 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है आपको। आर्टिकल 21 ये है लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आंख बंद करके उसको आपको पता होना चाहिए। तो बी का 4 है, दैट इज ऑप्शन, बी का 5 है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सिंपली 57 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 57 के बाद हम बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है द TSR सुब्रमण्यम कमेटी 2014 इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सो 58 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ये आपकी रिव्यू द प्रोसेस एंड लॉज एंड एक्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर 59 में हम बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं, देखिए इस क्वेश्चन में भी मेरे को थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक यहाँ पर नेशनल नॉलेज कमीशन जो है वो रहनी चाहिए, ठीक है। लिटिल बिट डाउट है, मतलब मेरे को 10% इस क्वेश्चन में डाउट है कि भाई ये शायद ना हो, बट 90% श्योर हूँ कि ये नॉलेज, या इसे हम कहते हैं NKC या NK कमीशन बेसिकली कहा जाता है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत जो है वाइस जो गवर्नर होते हैं किसी भी राज्य के, वो चांसलर होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ के। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 360 में आर्टिकल 356 जो है वो डील करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, नहीं, ये तो आपका स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में बात करता है। ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द प्रोविजन रिलेटेड टू द डिवीजन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, बिल्कुल ये चीज़ आपकी करेक्ट है, तो ये करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गए 1 to 60 क्वेश्चन, बाकी अभी यहाँ पर आपके 20 से 25 क्वेश्चन लगभग आपके रीजनिंग एप्टीट्यूड के हैं, उनको मैं नहीं करूँगा, बाकी जो GS के क्वेश्चन आपके 81 के अराउंड स्टार्ट होते हैं उनको हम वापस से नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज़ द पेपर ऑफ तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द ग्रुप 1, जिसका एग्ज़ाम 11 जून को कंडक्ट हुआ है 2023 में, ठीक है। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट वन के अंदर 1 to 60 क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, अगर जो आप चैनल पर नए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।